अगर आप माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की जो वीडियो है वर्नियर कैलिपर से पहले कर रहे हैं तो ये मैं नहीं रेकमेंड करूंगा। आप वर्नियर कैलिपर की वीडियो पहले करें। उसकी वजह ये है, ये वाली बहुत शॉर्ट है। वर्नियर कैलिपर मैंने बहुत सी बेसिक चीज़ें हैं वो आपको बताई हुई हैं, जीरो एरर क्या होता है, फिर उसको कैलकुलेट किस तरह करना है वगैरह। वो अगर आप नहीं देखेंगे तो आपको ये बहुत ज़्यादा रश लगेगी और आपको बहुत सी चीज़ों की समझ नहीं आएगी। तो वर्नियर कैलिपर की वीडियो पहले देखें। सबसे पहले तो ऑल्दो ये क्रैश कोर्स है, मेरे ख्याल में ये पॉइंट आउट करना ज़रूरी है कि लगता ये है, मैंने इस पर कोई बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं की, लेकिन जितनी मैंने की है कि ये प्रोनाउंसिएशन अक्सर पाकिस्तान में गलत की जाती है। ये माइक्रोमीटर नहीं है, माइक्रोमीटर है। देखिए दो लफ्ज़ है असल में। एक है जो यूनिट ऑफ लेंथ है वो इस तरह स्पेल किया जाता है और आप वो पढ़ चुके हैं, मैं आपको बता चुका हूँ 10⁻⁻⁶ 1 millionth ऑफ अ मीटर, वो माइक्रोमीटर है। ये वाला जो है ये इस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं। प्रॉब्ली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन सोफिस्टिकेशन होनी चाहिए तो प्रोनाउंसिएशंस ठीक कर लें। तो ये माइक्रोमीटर है, ये माइक्रोमीटर है। अब आ जाएं, वही प्रिंसिपल इसका, ये इसका मेन स्केल होता है। पार्ट्स आपकी टेक्स्ट बुक पे लिखे हुए, आप उधर से खुद पढ़ लें। दूसरा इसका ये सर्कुलर स्केल ये होता है। आपको पता है कि लीस्ट काउंट जो प्रिसिशन है मीटर रूल की कितनी है, रिवाइज कर लेते हैं, 0.1 सेंटीमीटर है। और वर्नियर कैलिपर की कितनी है, 0.01 सेंटीमीटर है। और माइक्रोमीटर की कितनी है, 0.001 सेंटीमीटर्स है। तो उसको मेजर किस तरह करेंगे आप? सबसे पहले तो आप यूज़ किस चीज़ के लिए करते हैं? तो वर्नियर कैलिपर हम छोटे स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स वगैरह के लिए, मीटर रूल थोड़ी बड़ी लेंथ्स के लिए, और माइक्रोमीटर जो है वो हम बहुत ज़्यादा पतली ऑब्जेक्ट्स, वायर्स या बहुत ज़्यादा नैरो सिलेंडर्स या बहुत ज़्यादा छोटी चीज़ें जो हैं उसके लिए यूज़ होता है। ऑब्जेक्ट को हम इधर रखते हैं, इसको हम टाइट करते हैं। वो होपफुली आपने प्रैक्टिकल किया होगा, मुझे इधर बताने की ज़रूरत नहीं है। इधर बस आपने रीडिंग देखने का तरीका आपको आना चाहिए और जीरो एरर किस तरह निकालने, जो हम वर्नियर कैलिपर में पढ़ चुके हैं। इसको देख लेते हैं पहले रीडिंग को, बल्कि उससे पहले भी एक चीज़ आप जहन में रखें। इसको देखें, ये जो मेन स्केल है इस पे जो ये छोटा यूनिट है ये 1 मिलीमीटर का है, और ये जो सर्कुलर स्केल है इस पे जो डिविजन्स हैं वो 100 हैं। जब आप अब आपके हाथ में नहीं है इस वक्त, लेकिन अगर हो करके देखें, इस सर्कुलर स्केल को एक पूरी रोटेशन देंगे तो ये 1 मिलीमीटर ट्रैवल करेगा। यानी पहले आप इसको बंद करें बेशक या कहीं से भी मार्क कर लें और एक पूरी रोटेशन इसको दे 100 डिविजन्स की, दिस विल ट्रैवल, आगे जाएगा 1 मिलीमीटर। यानी सर्कुलर स्केल इसके ऊपर से स्लाइड करेगा 1 मिलीमीटर। ये जो है इसको पिच कहा जाता है, ठीक है। तो इसकी पिच क्या है, 1। टेक्स्ट बुक्स पे आमतौर पे ये चीज़ दी होती है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अब आपको जो लीस्ट काउंट है, असुम आपको पता है लीस्ट काउंट किसे कहते हैं। अगर पता नहीं है तो सुन ले, प्रिसिशन यानी जो सबसे छोटा यूनिट जिसको मेजर किया जा सकता है किसी इंस्ट्रूमेंट से, वो उसका लीस्ट काउंट है। लीस्ट काउंट मालूम करने का तरीका क्या है, तो ये देखें, 1/, फॉर्मूला है 1/, जितनी डिवीजन सर्कुलर स्केल में है वो 100 है। ये कितना हो गया? अब आपको इतना तो पता होना चाहिए ना। अब ये डेसिमल इधर है, 2 zeros है, जम्प्स लेगा 1 और 2, तो ये आएगा 0.01 क्या, मिलीमीटर्स। ये आपने ध्यान में रखना है, सेंटीमीटर्स नहीं है। अगर आपने इसको सेंटीमीटर्स में करना है तो डिवाइड करेंगे अगेन 10 से, तो ये 0.001 सेंटीमीटर आएगा। ये चीज़ क्लियर हो गई। मिलीमीटर्स और सेंटीमीटर्स का आपने खास ख्याल रखना है। रीडिंग किस तरह लेंगे, बहुत ज़्यादा आसान है, वर्नियर स्केल से ज़्यादा आसान है। ये देखें, ये 5, इसको देखते साथ ही आपको क्या पता चल रहा है, 5 है, 5 के आगे फिर 6 है, 7 आपको क्वाइट नजर नहीं आ रहा, बल्कि नजर आ ही नहीं रहा। आपको पता है कि ये जो रीडिंग है ये 6 और 7 के दरमियान में है। कितनी है, तो ये देख लें यहाँ पर, सीधी सी बात है, ये जो लाइन है इसके साथ कौन सी लाइन कोइंसाइड हो रही है, मुझे तो 70 नजर आ रहा है। तो सिंपली ये जो रीडिंग है ये है 6.70 सेंटीमीटर, नहीं मिलीमीटर्स। ये आपने जहन में रखना है। अगर सेंटीमीटर करना है आप इसको 10 से डिवाइड करेंगे, 0.670 सेंटीमीटर आएगा। जीरो एरर वही प्रिंसिपल वही है जो मैंने आपको वर्नियर कैलिपर की वीडियो में समझाया था। 2-3 चीजों का आपने ख्याल रखना है। एक तो इसमें जब जीरो ऊपर हो, यानी ये तो आप देखिए इसमें कोई जीरो एरर नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है यहाँ पर, बल्कि ये पहले नेगेटिव देख लें। जब जीरो ऊपर हो तो फिर नेगेटिव जीरो एरर होता है, ये आपने याद रखना है। बेशक इस तरह कर लें, जीरो अगर देखिए इसके ये जो जीरो है इसके साथ कोइंसाइड करना चाहिए ना, आप होपफुली आपको समझ आ रही है, ये जीरो इसके साथ कोइंसाइड करना चाहिए। अगर आपको समझ नहीं आ रही कि जीरो एरर क्या होता है तो इससे पहले आप ज़रूर वर्नियर कैलिपर वाली वीडियो देख लें, उसमें मैंने बहुत टाइम लगाया है और वेइंग मशीन की मिसाल आपको दी है एग्जाम्पल, तो उससे आपको समझ में आएगी। इसलिए यहाँ पर मैं इसका टाइम ज़ाया नहीं करूँगा। ये क्रैश कोर्स है, आपके एग्जाम सर पे है, लिहाजा हम तेज जाएंगे। तो ये जीरो देखें, ये कोइंसाइड कर रहा है, जीरो एरर नहीं है। ये जीरो ऊपर है, जब जीरो ऊपर हो तो ये नेगेटिव जीरो एरर होता है, ठीक है, नेगेटिव जीरो एरर। और करेंगे क्या इसके साथ, तो आपको पता है नेगेटिव जीरो एरर के साथ आप क्या करते हैं,
आप ऐड करते हैं किस तरह, देखिए आप थ्योरी माइनस करते हैं, ये भी आपको मैं बता चुका हूँ वर्नियर कैलिपर की वीडियो में। लेट्स सपोज ये है, यही रीडिंग है, तो 6.70 है, उसमें से आप माइनस करेंगे नेगेटिव जीरो एरर। यहाँ पर कितना शो हो रहा है? अच्छा, दूसरी चीज़ मैं बताना आपको भूल गया, लेकिन ये वर्नियर कैलिपर भी मैंने आपको ये बताया हुआ है, नेगेटिव जीरो एरर आप दूसरी डायरेक्शन से लेते हैं, या ये आपने जहन में रखना। नेगेटिव जीरो एरर आप दूसरी डायरेक्शन से लेते हैं। तो इधर आपको क्या नजर आ रहा है? ये है 5। देखें, जीरो से गिनना शुरू करें नीचे की तरफ, 1 2 3 4 5, तो ये होगा -0.05, और जब ये ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6.75, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा, ठीक है। तो 6.75 mm आपकी रीडिंग आएगी। अगर सेंटीमीटर्स में करना है, इसको डिवाइड करें 10 से। अब आ जाए पॉजिटिव में। पॉजिटिव में जीरो नीचे रह जाता है, लेकिन इशू ये है, इसीलिए मैंने पहले ये वाली एग्जांपल की है कि ये जो मैंने इमेज लिया था इसमें ये नीचे गया हुआ, देखें ये जीरो है मेन स्केल का, जो वर्नियर स्केल का जीरो, इसको पता ही नहीं चल रहा, वो इस 5 के भी नीचे है। तो ये बहुत बड़ा जीरो एरर है, पॉजिटिव जीरो एरर। बल्कि टू बी एग्जैक्ट देख लेते हैं, देखिए 15 है पॉजिटिव जीरो एरर। आपने ऊपर से नीचे नहीं आना, आपने नॉर्मल जो डायरेक्शन है उसमें जाना है। 5 0 5 10 15 16 17 18 मुझे नजर आ रहा है, तो ये +8 0.18 है, और इसको आपने जो ये वाली रीडिंग है इसमें से माइनस करना है +0.18, तो माइनस प्लस माइनस होता है, और ये आएगा आपके पास 6.52 mm आपके पास फाइनल रीडिंग आएगी।